वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। देखते हैं ये क्या है, ये कैसी डिवाइस है, क्या काम करती है। स्टूडेंट सबसे पहले ये जनरेट कर रहा है, क्या कर जनरेट करेगा मींस कि हम इसको एक मैकेनिकल एनर्जी देंगे और उसको एक कन्वर्ट कर देगा, जनरेट करके हमें दे देगा। किस चीज में दे देगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जैसे कि अगर आपने डैम्स में देखा हो तो डैम में हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, एक पोटेंशियल हाइट दे देते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्रिएट कर देते हैं हाइट देके, और फिर उसके बॉटम से जब हम पानी को छोड़ते हैं, ओपन करते हैं, तो उस फ्लो की वजह से उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आती है जो कि मोटर के टरबाइन को क्या करता है, घुमा रहा होता है। और घुमाने से हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है उससे वो हम कन्वर्ट करके गैल्वानोमीटर मींस कि यहाँ पे कोई भी हम आउटपुट पे जो भी चीज रखेंगे उसमें हमारे पास वो करंट आने लग जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। तो यही सारा कुछ हमारे पास क्या है, एसी जनरेटर में है। और इसके बाद हम अगर इसको देखेंगे, इसका जो प्रिंसिपल है वो किस चीज पे है, ये इसका प्रिंसिपल स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने यही देखा था कि जब भी हम एक मैग्नेट को एक कॉइल के पास लेके जाए, एक कॉइल को मैग्नेट के पास लेके जाए, तो फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से हमने ये देखा था कि हमारे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा था और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हमारे पास एक इंड्यूस्ड करंट आ रहा था। तो ये सारा उसी प्रिंसिपल पे यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मैग्नेट और बी में कॉइल रखा हुआ, जब कॉइल घूमेगा तो जो फील्ड लाइंस होंगी, अगर पहले 5 गुजर रही होंगी, फिर 10 गुजर रही होंगी और हो सकता है उसके बाद कोई ना गुजरे, तो फील्ड लाइंस के अंदर चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कॉइल के अंदर हमारे पास एक करंट हमारे पास इंड्यूस हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो ये अपनी पोलैरिटी जो होती है, करंट की पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। ठीक है, वो कैसे चेंज करेगा वो यहाँ आखिर हम ग्राफ में देखते हैं। यानी कि करंट जो हो रहा होगा बार बार अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। हमने डायरेक्ट जो डीसी मोटर में देखा था, तो डीसी मोटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो एक ही फ्लो में हमारे पास डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा और एक ही फ्लो में चलता रहेगा। लेकिन जबकि अल्टरनेटिंग करंट में ये होता है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है मोटर्स। क्यों, वो देखते हैं हम। उसके बाद अगर इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें तो वो सब की सब हमारे पास डीसी मोटर की तरह ही है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, सिवाय एक चेंज और वो ये कि लास्ट टाइम हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग लिए थे, स्प्लिट का मतलब टूटा हुआ, और अब की बार हमने स्लिप रिंग ले ली। बाकी सब कुछ वैसे ही है। देखो वही हमने कॉइल ले ली, इसको माउंट कर दिया, रख दिया। कैसे रखा, उसको ऐसे हमने माउंटेड किया कि वो दो मैग्नेट के बीच में हमने उसको रख दिया और एक ही एक्सेल है जिसमें पूरी कॉइल मूव होगी। उसके बाद हम इस कॉइल को मूव करवाएंगे। मूव किससे करवाएंगे? मैकेनिकल एनर्जी से करवाएंगे। इस समय आपको डैम की एग्जांपल दी कि जो वाटर होता है वो उसको क्या कर रहा होता है, वाटर का जो फ्लो हो रहा होता है वो उसको टरबाइन को घुमा के उसको मैकेनिकल एनर्जी दे रहा होता है। क्योंकि ये जनरेटर और जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उस कॉइल को कोई चीज घुमाएगी, तो अब की बार यहाँ पे जो कॉइल है उसको हम किसी भी मैकेनिकल एनर्जी से घुमा सकते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके अंदर क्या हो रहा है। जब वो घूमेगा तो यहाँ पे जब कॉइल घूम रहा है तो कभी इसमें से 10 लाइंस फील्ड लाइंस गुजरेंगी, कभी 5 गुजरेंगी, कभी 15 गुजरेंगी। तो फील्ड लाइंस जो चेंज गुजर रही है उसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको हम कैसे लेंगे, यहाँ पे जो एंड ऑफ कॉइल होंगे उनको हमने कनेक्ट किया स्लिप रिंग के साथ। जिस तरह जो कॉइल ये वाली वायर आ रही है इस वाली रिंग के साथ कनेक्ट है, और ये वाली स्टूडेंट इसके साथ टच नहीं हो रही, इसके बीच में से जा रही है। इसको आयन में इमेजिन करके आपको दिखाता हूं, मैंने एक मॉडल से बनाया है। इसके अंदर से होते हुए दूसरी रिंग के साथ परमानेंटली कांटेक्ट में है, लेकिन इसके साथ ही टच नहीं हो रहा। कीप इन माइंड। और साइडों पे हमने कार्बन ब्रशेस रख दिए, इसके जरिए वो जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट दे रहा है वो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि गैल्वानोमीटर पे डिफ्लेक्शन भी शो होगी। इज इट क्लियर? ओके। तो यही हमारे पास क्या है, एसी जनरेट्स हमारे पास कर रहा होता है। और फिर अगर इसका मैं ग्राफ की बात करूं, एसी करंट हमें मिल रहा होगा इसके जरिए। अगर ग्राफ की बात करूं तो उसका जो ग्राफ बनता है वो साइनोसोडियल बनता है। स्टूडेंट साइनोसोडियल ग्राफ का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, वो कुछ इस तरह का होता है, यूं। ठीक है, यानी कि वो अपनी हर लम्हे पे क्या कर रहा होगा, डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। ये देख रहे हो ऊपर नीचे, इसका मतलब ये डायरेक्शन लास्ट टाइम हमने जब डायरेक्ट करंट जो डीसी मोटर देखा था उसमें जो करंट की डायरेक्शन थी वो एक ही शिफ्ट में थी, लेकिन यहाँ अपनी करंट की जो डायरेक्शन होता है वो चेंज करता है। इस ग्राफ को हमने नाम दिया था साइनोसोडियल ग्राफ। इसको भी मजीद में आगे डिस्कस करता हूँ। और अगर हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी यहाँ पे, तो वो हम किससे फाइंड आउट करेंगे, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ पे ये पता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी आप खुद दे रहे हो। लेकिन अगर मैंने ये जानना है कि वो करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो मैं राइट जो हैंड होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के जरिए क्या करूंगा, फाइंड आउट करूंगा। स्टूडेंट इससे पहले हमने जो था लेफ्ट हैंड रूल भी फ्लेमिंग का यूज किया था, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल आपने फ्लेमिंग का सब यूज करना है जब हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो। अगेन आई रिपीट, जब हमने फोर्स की डायरेक्शन की कॉइल की फोर्स
किस साइड पे जा रही है, कॉइल किस तरह रोटेट होगी। लेकिन जब हमें ये पता है कि जो कॉइल है वो हम ही घुमा रहे हैं, कि फोर्स हम लगा रहे हैं, तो अब की बार हम कौन सा रूल यूज करेंगे, अब की बार हम राइट हैंड रूल फ्लेमिंग का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा स्टूडेंट देखते हैं, हम पहले इसी बात को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को, फिर डायरेक्शन की तरफ भी जाते हैं वो कैसे चेंज कर रहा है। स्टूडेंट देखो इस वक्त यहाँ पे क्रॉस का मतलब मैं बता चुका हूँ, आउट ऑफ द पेज है, और हमारे पास सॉरी जो डॉट होता है वो आउट ऑफ द पेज होता है, और जो क्रॉस होता है वो इन टू द पेज होता है, ऐसे ही है। ओके अभी यहाँ पे हमारे पास ये जो करंट है, ये मैंने डायरेक्शन यहाँ बना दी है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट करो भी डायरेक्शन नहीं है और हम इसको निकालने लगे हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन किसकी निकाल रहे हैं? करंट की निकाल रहे हैं। थंब जो होता है हमारे पास ये फोर्स को बताता है, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है ये हमें किसका बता रहा होता है? ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बताता है, और जो मिडिल फिंगर है वो हमें करंट का बताएगा, करंट किस डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? ओके तो ये मेरे पास ये वाली स्टूडेंट जो इंडेक्स फिंगर है इसको मैंने कहां रख दिया? इसको मैंने फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में रखा। ओके अभी ये क्या लगा हुआ है स्टूडेंट? यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस का मतलब क्या है? इनटू द पेज, कि कॉइल अंदर की तरफ जा रही है, तो मैं इन थंब को ऐसे कर दिया मैंने, इनटू द पेज हो गया ना, अंदर की तरफ हो गया, तो करंट की डायरेक्शन का आ गई, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गई। तो ये देखो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड कर दी। इज इट क्लियर? और अगर मैं यूं करके देखूं इस पूरे को यहाँ पे, तो इस वक्त जो करंट की डायरेक्शन अगर मैं यूं करके देखूं तो ये मेरे पास अगर इस तरह करके मैं ले लूं इस सिचुएशन में, तो ऐसे करके जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो रहा कि जो करंट है मेरे पास वो इस वक्त मेरे पास काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो जो नीडल होगी इस सिचुएशन में, इस वाले जब ये ऐसे करके पड़ा होगा तो नीडल कहां पे मूव हो जाएगी? काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ मूव हो जाएगी। और ये भी मैं आपको 10 दफा बता चुका हूं कि वो गैल्वानोमीटर के मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। हो सकता है जब करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा हो तो ये हो सकता है, पॉसिबल है कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है वो किस साइड पे मुड़ जाए? वो इस साइड पे मुड़ जाए क्लॉकवाइज। लेकिन अभी जो मेरा गैल्वानोमीटर है वो ऐसे ही ले रहा हूं कि ये इस साइड पे मुड़ेगा, जब ये काउंटर हो रहा है तो इसमें यहाँ पे काउंटर ही आ रहा है। ठीक है, करंट यहाँ से आया, यहाँ से गया और ऐसे गया, तो क्योंकि ये काउंटर था तो यहाँ पे मैंने काउंटर कर दिया। इज इट क्लियर? डन। ओके नेक्स्ट अगर मैं दूसरी साइड पे देखूं, यहाँ पे भी वही हो रहा है। अगेन अगर आप राइट हैंड रूल ले लो, देखो अब की बार ये वाला आउट ऑफ द पेज आ रहा है, फोर्स हम कहां लगा रहे हैं? बाहर लगा रहे हैं, थंब को बाहर की तरफ कर दो। फील्ड लाइंस का है स्टूडेंट, फील्ड लाइंस वहां पे इंडेक्स फिंगर फील्ड लाइंस की तरफ होगी, और ये जो हमारे पास मिडिल फिंगर वो बता रहा है करंट कहां जा रहा है? करंट अपवर्ड जा रहा है। हाँ करंट बिल्कुल अपवर्ड ही जा रहा है। इज इट क्लियर? तो इस तरह हम इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि यहाँ पे ये अपनी डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है, पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है उसको हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, फिर आपको सही समझ आएगी। स्टूडेंट इस वक्त मेरे पास ये दो इसी तरह, ये जिस तरह ये वाली स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग होगी, दूसरी ये स्लिप रिंग, और इसके साथ ये वायर बीच में से आके इसके साथ क्या होगी? कनेक्ट में रहेगी। स्टूडेंट लाइक दिस, देखो ये वाली स्लिप रिंग ये मैंने ऐसे करके ले लिया, इसको ले लो बेशक, ठीक है कोई भी एक ले लेते हैं, ठीक है हम इसी को ले लेते हैं। स्टूडेंट ये वाली अभी वायर जो करंट है नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको इस तरह नीचे की तरफ कर देता हूं, और ये वायर जैसे यहां से ऐसे करके जा रहा है, ये इसका इस रिंग के साथ जो स्लिप रिंग है उसके साथ कांटेक्ट में परमानेंट रहती है ये वाली वायर एक। और ये दूसरी वायर है स्टूडेंट, इसकी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, ये स्लिप रिंग के अंदर से इस तरह बीच में से होती है, इस तरह होती है, इसकी कांटेक्ट में नहीं होती, और जो रिंग्स होंगी वो दोनों एट अ टाइम क्या कर रही होंगी? मूव हो रही होंगी लाइक दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे इसके अंदर से गुजर के आई ये वाली वायर ऐसे करके डांती गुजर के आ रही है, ये स्लिप रिंग इसकी ये वाली है, ये वाली, और इस वाले की ये जो वायर है इसके ऊपर से जा रही है, स्लिप रिंग के अंदर से गुजरते रहे। अब होता क्या है स्टूडेंट, करंट कैसे अपनी डायरेक्शन शो कर रहा है, मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे कि देखो अभी यहाँ पे करंट ऊपर है और यहाँ पे करंट स्टूडेंट नीचे है। ओके अब जब मैं इसको ऐसे फ्लिप कराऊंगा, क्योंकि ये हर टाइम परमानेंटली इन दोनों के साथ कांटेक्ट में ही है, कट नहीं लगा हुआ, तो जब ये ऐसे करके मुड़ेगा, जब एक पूरा 360 चक्कर यहाँ काटेगा, तो स्टूडेंट देखो ये वही कॉइल है, स्लिप रिंग उसी तरह नीचे पड़ी होगी, लेकिन अब की बार डायरेक्शन जो यहाँ से नीचे की तरफ जा रही थी वो ऊपर हो जाएगी, और जो ऊपर जा रही थी वो कहां होगी? वो डाउनवर्ड होगी। तो इस तरह उसने करंट अपनी क्या कर दी? डायरेक्शन चेंज कर दी। दोबारा ये भी दोबारा इस तरह करके मुड़ेगा, देखो स्टूडेंट अभी देखो अभी इस साइड में जो डायरेक्शन थी वो अपवर्ड थी, ठीक है। अब जब दोबारा एक पूरा चक्कर ऐसे करके काटेगा, इस तरह करके ऐसे, ठीक है ऐसे करके काटेगा, तो अब देखो अब क्या हो गया? इधर भी डाउनवर्ड होगी, इस साइड पे जो करंट जा रहा है वो डाउनवर्ड हो गया, और इस साइड पे जो करंट जा रहा है वो अपवर्ड हो गया। उस साइड जो सर्कल होगा इस तरह बार-बार चलता रहेगा, करंट अपनी डायरेक्शन क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। जबकि डीसी में क्या था? डीसी में हमारे पास रिंग यहाँ पे स्प्लिट थी, स्प्लिट होने की वजह से हमारे पास करंट एक ही डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हर टाइम कांटेक्ट में रहता है, तो देखो डायरेक्शन बार-बार क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। इस के लिए
ओके स्टूडेंट, अब आपका टॉपिक यहाँ तक खत्म हो चुका है, लेकिन हम इसमें मजीद उस ग्राफ को यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं कि वो किस तरह अपनी जो है यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो चेंज करता हुआ जा रहा है। मींस ग्राफ पे भी हम एक दफा इस पे नजर फेर लेते हैं। स्टूडेंट देखो, हमें पता है जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था फोर्स का जो लगता है इस कंपोनेंट पे वो हमारे पास बराबर था आई एल बी और साथ आया था हमारे पास साइन थीटा। याद आ रहा है? ओके। अब ये कॉइल अपने क्या कर रही है, एंगल को क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। और हमें पता है जो हमारे पास फोर्स लग रही होती है वो एक इस कंपोनेंट पे, इसको मैं ए का नाम दे दूं और इसको बी दे दूं, इन दो कंपोनेंट पे फोर्स लग रही होती है। इन दो पे अगर आपको याद है तो 0 0 आ रहा था क्योंकि वो पैरेलल हो रहा होता है हमारे पास। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब हम डिफरेंट साइन की हम क्या करेंगे, वैल्यूज डालेंगे और हमारे पास कुछ इसी तरह का क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। स्टूडेंट जब हमारे पास जो कॉइल होगा, यानी कि जो कॉइल और जो फील्ड लाइंस है दोनों में जो एंगल बन रहा होगा इस कॉइल में और फील्ड लाइंस में, अभी ये 90 का एक चक्कर इसने काट चुका है अभी इस वक्त। ठीक है, इससे पहले वाले की बात करूं, अभी कॉइल इस तरह करके अगर पड़ा हुआ है तो दोनों में इस वक्त जो एंगल बन रहा होगा वो 0 बन रहा होगा। और जब हम यहाँ थीटा साइन थीटा कैलकुलेटर में कितना पुट करेंगे, यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, साइन की जब वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस यहाँ पे कोई फोर्स अभी क्या हो रही होगी, नहीं लग रही होगी। अगर ये कॉइल ऐसे नहीं स्टूडेंट, अभी ये कॉइल हमारे पास एक चक्कर काटा वाला है, इस तरह करके पड़ी हुई, ठीक है, इस तरह करके मैं ले रहा हूँ। ओके, तो ये सब का सब क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये कॉइल जब ऐसी थी, अब कॉइल हमारे पास चक्कर काटा है इस तरह करके, लाइक अब इस तरह ही होगी, पहले इस तरह पड़ी हुई थी यही कॉइल, अब ये कैसे होगी, ऐसे होगी। यानी कि अब ये अब अगर ऐसे हो रही है तो ये वाली और ये वाली इन दोनों साइड, लाइक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है मेरे पास और करंट ऐसे जा रहा है, दोनों में एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। अब जब हम यहाँ साइन 90 पुट करेंगे इस जगह पे 90, तो वो हमारे पास बराबर होता है 1। यानी कि अब हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। पहले यहाँ पे था, जब 90 पे फिरा उसकी तरफ गया, तो अब यहाँ पे मेरे पास करंट की क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट 90 प्लस 90 क्या होता है, हमारे पास 180 होता है। और साइन 180 अगेन मेरे पास क्या होता है, 0 होता है। तो जब 0 हो रहा होगा तो अगेन वो करंट की वैल्यू कम हो रही होगी। लाइक जो कॉइल है पहले ऐसे थी, फिर उसने कॉइल ऐसे चक्कर काटा, 90 का एंगल बनाया, एक चक्कर काटा। अब जब चक्कर एक और वो काट रहा होगा यहाँ से 180 पे जब जा रहा होगा, तो 180 पे जाते हुए हमारे पास साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? अब अगेन देखो 0 90 180, अब कॉइल को घुमा रहे हैं मजीद। अब जब कॉइल मजीद 90 पे और घूमेगी यानी कि 270 हो जाएगी। जब 270 होगी तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 270 पे जो साइन की वैल्यू होती है स्टूडेंट, वो अगेन मेरे पास मैक्सिमम होती है और वो माइनस में आ रही होगी, -1 में आ रही होगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैक्सिमम वैल्यू आ रही है नेगेटिव वाली साइड पे, ये पॉजिटिव वाली साइड पे थी। अगेन स्टूडेंट चक्कर अभी पूरा नहीं हुआ 360, जब वो 360 पूरा कंप्लीट करेगा, अगेन जब 360 की तरफ जा रहा होगा दोबारा वो कॉइल इस शक्ल में आ जाएगी। तो अगेन जब वो इस शक्ल में आ रही होगी तो यहाँ पे अगेन जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो रही होगी। तो यहाँ पे फिर से करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह अगर आपने घरों में अपने देखा हो जो लाइट्स वगैरह लगी होती है, इसको अगर आप स्लोमो करके देखें तो आप ये देखोगे कि वो अपनी जो करंट है उसको जरा आप इस लाइट को स्लोमो में करके देखो तो ये बल्ब ऑफ भी होगा और ऑन भी होगा। वो इसीलिए वजह से हो रहा होता है क्योंकि हमारे घरों में एसी का करंट होता है, करंट बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है फिर कम होता है। ये बार-बार बढ़ना कम होना, अपनी साइड चेंज करना, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये एक अल्टरनेटिंग करंट है। यानी कि अपनी क्या कर रहा होता है, ये अपनी पोलैरिटी करंट की क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। इज इट क्लियर? ओके, #पीस आउट। फिर भी कोई क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।